जय माता दी। स्कंद माता पांचवा नवरात्रि का पांचवा दिन है। कैसे करें माँ स्कंद माता की पूजा विधि जानेंगे। शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग और आरती का महत्व। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा कैसे की जाती है। ये माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप है। देवी स्कंद की पूजा करने से व्यक्ति संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पांचवें दिन जानेंगे स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि, भोग, आरती और मंत्र के जाप में। अगर आप करते हैं माता रानी की जिनके संतान नहीं, उन्हें विशेष कर इस दिन पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार करनी चाहिए जानेंगे और एक सरल सा उपाय है, उन्हें माँ की कृपा से संतान प्राप्ति अवश्य होगी। नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहते हैं। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता को समर्पित है। माँ के स्वरूप की बात करें तो मान्यता है कि स्कंद माता चार भुजाओं वाली है और उन्होंने अपने दोनों हाथों में कमल का फूल दिखाती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं, दूसरे में माता तीर को संभाले हुए हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा पांचवें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तों के कल्याण करती हैं। कहते हैं स्कंद माता की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो वैदिक पंचांग के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर 12:30 तक का रहेगा। यही स्कंद माता की पूजा विधि जानेंगे। नवरात्रि के पांचवें दिन सबसे पहले स्कंद माता स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल में शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और चौकी पर रखें। अब पूजा का जो संकल्प लेते हैं, इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाकर नैवेद्य अक्षत्र अर्पित करें। धूप दीप से माँ की आरती और मंत्र का जाप करें। स्कंद माता को सफेद रंग बहुत प्रिय है और इसी के साथ माता को पीला कलर अति प्रिय है। अगर आप पीले रंग की चूड़ी माता को चढ़ाइए, उस पर स्वास्तिक बनाइए रेड कलर से और वो आप माता को चढ़ाइए और आप उसको पूजा में रख दीजिए। नवरात्रों के बाद में आपको खुद यूज करना है या किसी सुहागन को आपको गिफ्ट कर देना है। ऐसे में अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है माता से। कहते हैं ऐसा करने से माँ सदा निरोगी रहने का भी आशीर्वाद देती है। स्कंद माता का जो मंत्र है, जो देवी सभी प्राणियों में स्कंद माता के रूप में निवास करती हैं, उसे प्रणाम, उसे प्रणाम, उसे प्रणाम अवश्य। वह सदैव कमलों में सुशोभित हाथों में सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। कहती हैं स्कंद माता की तेजस्वी देवी माँ सदैव शुभता प्रदान करती हैं। स्कंद माता की जो आरती है बहुत ही सरल उपाय है और इस पे आपको स्कंद माता की जो आरती करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानहारी, जग जननी सब महतारी, तेरी ज्योति जलाती रहूं मैं, सदैव आपका ध्यान करूंगी। कई नाम से तुझे पुकारा, मुझे है एक तेरा सहारा, कई पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाएं तेरे भक्त हैं प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करें पुकार तुम्हारे द्वारे, दुष्ट दैत्य सब चढ़कर आए, तुम ही खड़ा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, मैं बगीचे की आशा लेकर आई, जय हो तेरी स्कंद माता। देखिए ये आरती थी स्कंद माता की। 4 लाइनें बड़ी ही अच्छी हैं। वैसे ही महत्व जानेंगे स्कंद माता का क्या महत्व है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से जिन भक्तों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उनकी इच्छा माता पूरी करती हैं। यह स्वरूप संतान प्राप्ति के लिए कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की जो पूजा में कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पारिवारिक शांति मिलती है। और कहते हैं माता की जो गोद में बैठे हुए हैं वो कार्तिकी हैं और इसीलिए माँ ने उन्हें एक हाथ से कार्तिकों को पकड़ा हुआ है। और माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। यही माता जो पार्वती है उनका 5वां स्वरूप है। तो ये थी स्कंद माता जो कि बहुत ही अच्छे और आपके बच्चों को सद्बुद्धि ज्ञान देती हैं। अगर यही जिनको संतान प्राप्ति नहीं है वो तो अवश्य ही माता की पूजा करें। इस दिन पीली वस्त्र चीज पीले यूज करें। यही अपने बच्चे के कमरे में मोर पंख लगाए। जो बच्चा नहीं कहना मानता, उसकी बुद्धि पढ़ाई में नहीं तेज नहीं बन रहा, तो उस बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो अपने बच्चे के लिए अपने घर में मोर पंख बजाए। यही मंदिर की घंटी बजाए, लेकिन सबसे पहले मंदिर में घंटी बजानी चाहिए, उसके बाद अपने घर में घंटी बजानी चाहिए। जिस रूम में बच्चा सोता है, उठता है, बैठता है, पढ़ता है, उस रूम में भी घंटी बजाइए और फिर देखिए माता रानी का चमत्कार।
क्योंकि जो स्कंद माता है वो कार्तिकेय की माता है और एक माता ही माता का दुख समझ सकती है। और अगर आपकी जो भी बात है अगर आप माता से कहते हैं तो स्कंद माता आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। और ऐसे ही सारी चीज़ों का आपका मंत्र के साथ आप माता रानी को प्रणाम नमन करते हैं जितनी बार, तो माता आपके सारे बिगड़े काम बना देती है। कहते हैं स्कंद माता की बहुत ही आप पर दृष्टि बनी रहेगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो माता की पूजा करते रहिए, आराधना करिए। ये था 5वें दिन का सरल सा उपाय जो हर माँ को करना चाहिए। जो निसंतान है हर किसी को संतान सुख अवश्य देंगी। और स्कंद माता की कहते हैं राहुल काल के समय में पूजा नहीं करनी चाहिए, बाकी हमेशा माता की पूजा करनी चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दिनों में क्या आप हमेशा जो फूल होते हैं या जो बाती होती है उन्हें डेली ऐसा नहीं फेंकना चाहिए, आपको इकट्ठी करके रखनी चाहिए। जब माता दुर्गा का विसर्जन होगा उसके बाद आपको सारी चीज़ें बहते पानी में सिला देनी चाहिए शुद्धता के साथ। और कुछ अलग कुछ नया हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ पूजा से संबंधित चीज़ें। अगर अभी तक आपने झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए।